पाकिस्तान को तुलसी से डर लगता है। उस तुलसी से डर लगता है जो कहती है कि मैं हिंदू हूं। वो तुलसी जो मंदिर जाती है, वो तुलसी जो हरे रामा हरे कृष्णा लीन होकर भजन गाती है और नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताती है। अब ये तुलसी अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ यानी कि सारी खुफिया एजेंसियों की डायरेक्टर बनने जा रही है। बस इतनी खबर सुनकर शहबाज शरीफ के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। तुलसी के नाम के ऐलान के बाद पाकिस्तान में कैसे अर्थक्वेक आया, उसकी तीव्रता कितनी है, सब कुछ समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। तुलसी गैबर्ड अमेरिका की नई नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, एक हिंदू और पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी प्रशंसक। बस इतना सुनकर ही पाकिस्तान के होश उड़ गए। इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आ, ठीक है, मुनासिब चीजें पाकिस्तान के लिए नहीं होंगी। सिर्फ ये बात जब आपसे सुनी है तो मैं हैरान हो गया कि कितनी इज्जत की बात है और पाकिस्तानियों की कितनी बदनसीबी है। वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की फौज खड़ी कर रहे हैं जो कि प्रो इंडियन है, एंटी पाकिस्तानी है। विवेक के बाद तुलसी भी आ गई। ट्रंप कैबिनेट में अब काश पटेल, उषा और शलभ का इंतजार है। पाकिस्तान की हवा खराब है। तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया इंडियंस पे किस कदर यकीन कर रही है। इंडियंस जिस मुल्क में रहते हैं उसके सबसे बड़े वफादार होते हैं। पाकिस्तान की हवा वाकई खराब है, बहुत खराब है, और पूरा पाकिस्तान इसका दोष सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान पर मढ़ रहा है। सच भी है, लेकिन हिंदुस्तान की वजह से पाकिस्तान की ये वाली हवा नहीं, कुछ और ही हवा खराब है। वजह है सिर्फ और सिर्फ हिंदू और हिंदुस्तान। हरे रामा हरे कृष्णा गाने वाले हिंदू जो राम और कृष्ण के भक्त हैं और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इनके भक्त बनते जा रहे हैं। ताजा नाम है तुलसी गैबर्ड का। हिंदू धर्म को मानने वाली तुलसी गैबर्ड अमेरिका की नई सरकार में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनेंगी। खुद ट्रंप ने तुलसी के नाम का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है और ये नाम सीधा पाकिस्तान के दिल पर तीर की तरह लगा है। रिमेंबर, तुलसी गैबर्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग प्रोग्रेसिव स्टार एंड शी सपोर्ट्स हिंदू नेशनलिज्म। और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, कई दफ़ा उनसे मिल चुके हैं और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। अपना जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। इंडिया अमेरिका के अंदर ये बात डेफिनेटली एक नई चीज़ है। इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इफ ही इज बिन इन दी कांग्रेस के अंदर है तो वो इंडिया कॉकस का मेंबर है। ये सारी की सारी याद रखिएगा, ठीक है। ये इंडिया के लिए बड़ी ज़बरदस्त। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर छक्के चौके मारने, एनीथिंग व्हिच हैपेंस इन इंडिया, इन कश्मीर, थिंग्स मुनासिब नहीं होंगे। मैं आपको ये बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, ठीक है। मुनासिब चीजें पाकिस्तान के लिए नहीं होंगी। फिर तुलसी गैबर्ड डीएनआई यानी अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर होंगी। डीएनआई अमेरिका की सारी खुफिया एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है। सीआईए समेत सारी 17 खुफिया एजेंसियां डीएनआई को ही रिपोर्ट करती हैं, यानी तुलसी की हैसियत ट्रंप कैबिनेट के सबसे ताकतवर लोगों में से एक की होगी। तुलसी गैबर्ड भारतीय मूल की नहीं है, लेकिन धर्म से हिंदू हैं और अपनी धार्मिक आस्था खुलकर जताती भी हैं। पाकिस्तान में रोना पिटना मचने के लिए इतना ही काफी है। तुलसी गैबर्ड अमेरिकी फौज में सेवा दे चुकी हैं। 9/11 के आतंकी हमले के बाद उन्होंने फौज में जाने का फैसला किया था। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के तौर पर उनका नाम तय होने के बाद से उनकी फौजी ट्रेनिंग और मिलिट्री ड्रिल के पुराने वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वायरल हो रही है उनकी ये तस्वीर जो पीएम मोदी के साथ है। बस इसी तस्वीर को देखकर पाकिस्तान की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा है। वो अपने इर्द गिर्द ऐसे
ऐसे लोगों की फौज खड़ी कर रहे हैं जो कि प्रो इंडियन है, एंटी पाकिस्तानी है, और कहीं ना कहीं पर ऐसा महसूस होता है कि ये आने वाले जो 4 साल है ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की जो कांग्रेस है उसमें हर कोई जो है ना इंडिया के साथ अपनी लॉयलिटी दिखाने के लिए ना बेताब हो रहा है। हर कोई कह रहा है कि मैं प्रो इंडियन हूं, मैं इंडिया के लिए काम करूंगा। 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में, उनका मुल्क है ये। इकोनॉमिकली वो बहुत इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग मुल्क बन चुका है और उसने पूरी दुनिया में अपने फॉरेन रिलेशंस में एक बैलेंस रखा हुआ है। अब एक मुल्क जिसके इतने सारे क्रेडेंशियल्स हों, वो यकीनन अमेरिका की एक प्रायोरिटी होगा। वो मुल्क तो नहीं होगा ना कि जो अमेरिका से कर्जों की भीख मांगता है, जिसकी पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन इंतहाई क्रिटिकल हो, इकोनॉमिकली वो बर्बाद हो चुका हो। वो मुल्क जो है वो तो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम में इस वक्त कहीं भी नहीं आता। प्रेसिडेंट ट्रंप ही ने कहा था कि पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम करता रहा। पीएम मोदी के साथ तुलसी गैबर्ड की तस्वीरें 27 सितंबर 2019 की हैं, जब मोदी अमेरिका दौरे पर न्यूयॉर्क में थे। इसी दौरान तुलसी गैबर्ड ने उनसे मुलाकात की थी। तुलसी गैबर्ड पीएम मोदी की गहरी प्रशंसक हैं और दोनों के बीच इससे पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी थी। भारतीय मूल की न होने के बावजूद तुलसी गैबर्ड हिंदू धार्मिक मान्यताओं में गहरी आस्था रखती हैं। वो हिंदू धर्म की इंटरनेशनल संस्था इस्कॉन से भी जुड़ी हैं और इसके कार्यक्रमों में सार्वजनिक रूप से शामिल भी होती रही हैं। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की धार्मिक टारगेटिंग को लेकर भी वो खुलकर बोलती हैं। It broke my heart to see such hate and violence being directed towards devotees of God in their temples in Bangladesh. Now, for these jihadists to believe that it is pleasing to God to burn and destroy temples and the murti of such a saintly person as His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, this just shows how far away from God they really are. God is love, and His true servants embody and manifest that love in the world. Now's the time for the supposedly secular government of Bangladesh to protect that country's religious minorities, including Hindus, Christians, and Buddhists, from the jihadist forces of hate. ट्रंप कैबिनेट के अभी तक के नामों पर नजर डालिए। माइक वॉल्ट्ज एनएसए प्रो इंडिया हैं। मार्को रूबियो विदेश मंत्री, ये भी प्रो इंडिया हैं। विवेक रामास्वामी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड हैं, भारतीय मूल के हिंदू हैं। और तुलसी गैबर्ड डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, ये भी हिंदू हैं। माइक वॉल्ट्स जो नेशनल सिक्योरिटी के नॉमिनी हैं फिलहाल, ही इज प्रो इंडिया। मार्को रूबियो प्रो इंडिया, तुलसी गैबर्ड प्रो इंडिया, विवेक रामास्वामी प्रो इंडिया। ठीक है जी, और दसो कि केड़ा प्रो इंडिया की सिस्टम में से होगी। इंडिया अपनी मर्जी से चीज़ों को टर्न अराउंड करेगा। यू आर नॉट द डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ अंडर द नरेंद्र मोदी साहब, यू आर ए डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस अंडर डोनाल्ड ट्रंप। आप अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, इंडिया के लिए नहीं कर रहे। ये चीजें तो होनी है ना भाई, उधर ये बातें तो होनी है वहां पे। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में भी मोदी का कैबिनेट बन गया है और दिल्ली से बैठकर मोदी ही अमेरिका में फैसले लेंगे। प्रो इंडिया माने जाने वाले एनएसए और विदेश मंत्री की चर्चा छोड़ भी दे तो तुलसी गैबर्ड और विवेक रामास्वामी जैसे हिंदू नाम पाकिस्तान से हजम ही नहीं हो रहे। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले विवेक रामास्वामी को इलॉन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी का हेड बनाया गया है, जो इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए काबिल फख्र बात है। तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया इंडियंस पे किस कदर यकीन कर रही है। अब ये देखें ना कि पाकिस्तानी कोई भी जो है ना वो बाहर इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं बना सका जितनी जो है ना वो रामास्वामी ने जो है ना वो बनाई हुई है। और आप ये देख लो कि ये तो एक जो है ना हम ओवरऑल जो है ना वो व्हाइट हाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में देख लें, वहाँ पे ज्यादातर फैकल्टी मेंबर्स जो है ना वो इंडियंस है। वहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देख लें, उसमें ज्यादातर जो है ना वो इंडियंस है। और बहुत सारे जो है ना वो स्टार्टअप्स अब इंडिया से निकल के जो है ना वो बिलियनर्स में चेंज हो रहे हैं। ट्रंप कई दफा जो है ना वो कह चुके हैं कि नहीं, मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन है। पाकिस्तान को दिल का दौरा पड़ने के लिए अभी कम से कम 3 नाम और हैं। पहला है काश पटेल,
जो ट्रंप सरकार में FBI डायरेक्टर बन सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स की हिंदू पत्नी उषा वॉन्स को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है और ट्रंप की कैंपेन टीम के सदस्य शलभ कुमार को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। पटेल भाई हैं हमारे, आकाश पटेल, उनका नाम बहुत लिया जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है, कैपेबल तो हैं। और इंडियंस जिस मुल्क में रहते हैं उसके सबसे बड़े वफादार होते हैं अगेंस्ट द मोरक्कन्स, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। उनके लिए अपना धर्म पहला है नंबर 1, और नंबर 2 उनका अपना मुल्क है। इसके बाद उनकी वफादारी उस मुल्क से आती है जिसकी नेशनलिटी उन्होंने ली होती है। लेकिन इंडियंस हमने देखा, ऋषि सुनक आया, वो प्योरली ब्रिटिश फायदे की सोचता था। कमला हैरिस रही है वाइस प्रेसिडेंट, आफ्टर ऑल इंडियन ओरिजिन। कहीं से हमने ये चीजें नहीं देखी। अमेरिका में भारतीय और हिंदू परचम लहरा रहे हैं, तो उसी अमेरिका से एक्सपर्ट्स की एक टीम इन दिनों इस्लामाबाद में डेरा डालकर बैठी है और ये परख रही है कि पाकिस्तान को कर्ज देना है या नहीं देना। उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज सऊदी अरब में फिर से नाक रगड़ कर आए हैं कि झोली में कुछ तो खैरात डाल दे। बात नहीं बनी तो पीछे पीछे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी सऊदी प्रिंस की खुशामद करने पहुंच गए, लेकिन मिला आखिरकार कुछ नहीं। दोस्त कौन है यूएसए का इस टाइम पे, या ट्रंप का दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा जो उनका दोस्त है ना, हाँ, वो इस वक्त जो लग रहा है वो भारत है, इंडिया है। ठीक है। इंडिया बेसिकली जो मोदी है वो बहुत जबरदस्त उसका दोस्त है, बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। नो डाउट, वो तो कहते भी यहाँ अभी पर। सबसे पहली कॉल भी मुबारकबाद की मोदी ने उसको की है। ठीक है। हमारे पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वो अभी भी सोच रहे हैं कब कॉल करनी, या पता नहीं इनकी अटेंड नहीं हो रही कॉल। आज हम कहाँ पे खड़े हैं और इंडिया कहाँ पे खड़ा है? इंडिया में अभी ट्रंप आ रहा है, अच्छा। पहले भी वो आ चुका है। हमारे यहाँ पता नहीं ट्रंप का कोई वजीर भी नहीं आता। अमेरिका चाहेगा तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं होंगे। ये कैसी, क्या हम आजाद कंट्री हैं? मतलब हम अपनी मर्जी से अपने हालात किए क्यों नहीं बेहतर कर सकते? अमेरिका में चुनाव नतीजों से चंद रोज पहले नवाज शरीफ भी अमेरिका गए थे। पाकिस्तान को भारत के अलावा किसी के भी आगे हाथ फैलाने में कभी शर्म नहीं आई, लेकिन अब आएगी, क्योंकि जब शहबाज शरीफ और उनकी टीम खैरात मांगने अमेरिका जाएगी तो उनका खैराती कटोरा भारतीयों और हिंदुओं के आगे ही होगा और खैरात देने या ना देने के ट्रंप के फैसले को हिंदू और भारतीय ही प्रभावित करेंगे। देखो, अंदर खाते कोई बात ऐसी है जिस वजह से उन्होंने इंडियन रखा है, पाकिस्तानी नहीं रखा। जहाँ पैसों के लेन देन की बात है ना, वहाँ तो मेरे ख्याल से मुश्किल था कि पाकिस्तान को रखते। इनको डर लगता है कि यार हो सकता है पाकिस्तानी हमारे साथ वहाँ पे बिना फ्रॉड कर ले। देखिए, पूरी हिस्ट्री दोबारा नहीं आएगी। इस बार हमारे पास अंग्रेज नहीं हम पे शायद हुकूमत करेंगे, इस बार चाइनीज हम पे हुकूमत, और वो कर रहे हैं। हम चाइना के बगैर किसी प्रोडक्ट के जिंदा ही नहीं रह सकते। हमारी अपनी वो प्रोडक्ट ही नहीं है। ये बात जब आपसे सुनी है तो मैं हैरान हो गया कि कितनी इज्जत की बात है और पाकिस्तानियों की कितनी बदनसीबी है कि इन्हें कहीं भी कोई जगह नहीं मिलती। अब सऊदी अरब को ही आप ले लें कि हमारा वजीर आजम सऊदी अरब गया और इसे पीछे खड़ा किया गया है। यहाँ पे हमारे पास अमीर भरे पड़े हैं। नवाज शरीफ देख लें, जरदारी देख लें, इमरान खान देख लें, इतने पैसे आपकी सोच है। सिंध में इनकी जगह ही नहीं खत्म होती। लेकिन क्या बात है, धोखेबाजी है। धोखेबाजी जिस दिन खत्म हो सकता है उस दिन डोनाल्ड ट्रंप हमें भी रख ले किसी पाकिस्तानी किसी जगह पर। वो एतबार के काबिल हैं तो ट्रंप भी उन पे एतबार कर रहा है। इंडियन डीलिंग में, लेन देन में, तिजारत में, हर शोबे में पाकिस्तानियों से बहुत आ गया। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तुलसी गाबार्ड के सामने उठानी पड़ेगी, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा भजन गाने वाली तुलसी ही अब पाकिस्तान की सारी काली करतूतों का भी हिसाब लेंगी। बतौर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, तुलसी गाबार्ड को अब हर उस चालबाजी की खुफिया जानकारी होगी जो पाकिस्तान खेलता है, चाहे वो आतंकी गुटों को पालने की हो, चाहे आतंकियों के बाहरी दुनिया में एक्सपोर्ट की हो, चाहे बाहरी देशों के आतंकियों को फंडिंग की हो, और चाहे बात चीन के साथ मिलकर साजिशों की हो। तुलसी पूछेंगी और शहबाज शरीफ को कबूल ना होगा। कैश पटेल जो इस वक्त जिनकी बात चल रही है, इंडियन अमेरिकन हैं और बड़े हार्डकोर ट्रंप सपोर्टर हैं, बड़े राइट विंग ट्रंप सपोर्टर हैं। वो बड़े हार्डकोर एंटी आइसिस, एंटी अलकायदा टाइप काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट भी रहे हैं। अगर कैश पटेल आ जाते हैं, उनका बड़ा जो है एम्फेसिस वो काउंटर टेररिज्म पे है, आइसिस पे है, अलकायदा पे है। और ये अभी तक हमें पता है ये फोर्सेस अफगानिस्तान में और पाकिस्तान की शुमाली इलाकों में अभी तक ये फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी चीन से हेविली इन्फ्लुएंस्ड है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है, सबसे बड़ा क्रेडिटर भी है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा उससे उधार भी लेता है
कर्जे भी लेता है और सबसे ज्यादा उसके लोग भी पाकिस्तान में घुसे हुए हैं। तो इधर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बड़ी मुश्किल होंगी। अगर ट्रंप ने आंखें दिखाई और कहा कि चीन को निकालो भाई, कम करो, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? अभी तक अमेरिकी दरबार में खुलकर रोने वाले पाकिस्तान को अब अमेरिका में भी हिंदुओं और भारतीयों के आगे आंसू टपकाने पड़ेंगे, ये सोच सोच कर ही पाकिस्तान की हवा खराब है। लेकिन ये बात पाकिस्तान के ठेकेदार घुमा फिरा कर कबूल रहे हैं और अपने शहरों की जहरीली हवा का जिम्मेदार भारत को बता रहे हैं। आजकल पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर, खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का। तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है। पाकिस्तान को असल जवाब तो अमेरिका में बैठे हिंदू और भारतीय दे ही रहे हैं, लेकिन नवाज की बेटी मरियम के झूठ का जवाब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने ही अंदाज में दे दिया। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿस्तान वाली वो ਜਿਹੜੀ पाकिस्तान वाले पंजाब की मुख्यमंत्री है मरियम शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी, वो कहती मैं भगवंत मान नूं चिट्ठी लिखूंगी, थोड़ा धुआं लाहौर आउंदा है। इधर दिल्ली वाले कहते थोड़ा धुआं दिल्ली आउंदा, मैं कहा साडा धुआं गेड़े ही देई जांदे, जेड़ा आउंदा सानूं पै निकलदा। तू भी लिख लै चिट्ठी बीबा, मैं कहा पहला एक पाकिस्तान वाली तो दुखी रहे हैं, तू भी कर लै। वैसे हो तो ये भी सकता है कि कटोरा ब्रांड पाकिस्तान 2-4 अरब डॉलर के लिए अमेरिकी हिंदुओं के साथ हरे रामा हरे कृष्णा पर झूमना ही शुरू कर दे।